गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एवरीवन, सभी को सुबह का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने पॉलिटेक्निक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, बना देंगे, आपके सामने रखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरे पास लाइव के लिए टोटल चीज़ अवेलेबल है, बट मेरे पास सब्सक्राइबर उतनी नहीं है ताकि मैं लाइव आके पढ़ा सकूं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको लाइव आके ज़रूर जल्द ही से जल्द ही पढ़ा पाऊँगा। चलिए ठीक है, हम बिना टाइम पास किए हुए बढ़ते हैं आगे। अपने सवाल पे कह रहा है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी आय त्रिज्या वाले अर्धगोलीय प्याले के धरातल पर इसके किनारे के नीचे की तरफ सिरकती है। प्याले के तली पर पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा? आपको एक फार्मूला पता होगा क्या? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। हाफ mv²। इस दोनों को हम क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। यहाँ पे h है तो यहाँ पे h की जगह पर क्या दिया हुआ है? r त्रिज्या वाला दिया हुआ है, r त्रिज्या वाला दिया हुआ है। m की जगह पर m है, तो m द्रव्यमान है, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। g हो गया जिसका मान 10 होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं? mgh बराबर हो गया हाफ mv²। तो हाफ mv² हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? m से यहाँ क्या करेंगे? m से m कट गया तो इधर बचेगा क्या? इधर 2gh बराबर v²। यहाँ से क्या करेंगे? v के मान निकालेंगे। तो v के मान निकालेंगे तो क्या होगा? √2gh। 2gh हो गया। देखते हैं मेरा कौन सी 2gh वाला आंसर है। तो 2gr मतलब 2gr और या 2gh। r के जगह पे क्या करेंगे? यहाँ पे r रख देंगे। h की जगह पे क्या करेंगे? r रख देंगे। लाइए हम रख ही देते हैं। यहाँ पे r रख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी r रख देंगे और यहाँ पे भी r रख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल में कह रहे हैं कि r त्रिज्या वाले, तो h की जगह पे क्या रख देंगे? h इजकल टू r, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे। दोस्तों, यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जितना से ज़्यादा शेयर हो जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको पूरा सिलेबस, मेरी कोशिश रहेगी कि लाइव आके पढ़ा सकूँ आपके एग्ज़ाम होने से पहले। चलिए, कह रहा है 1 किग्रा द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या होगा? चलिए, यहाँ पे आप एक फार्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको। कह रहा है 1 द्रव्यमान से ऊर्जा का उत्पन्न क्या होगा? देखिए, एक फार्मूला आप जानते होइएगा, E बराबर mc²। E बराबर mc²। यहाँ E एनर्जी होगा, इसको दिया हुआ था कौन? आइंस्टीन दिया हुआ था। E बराबर mc²। चलिए, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया हुआ था। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं क्या? E बराबर mc²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? E बराबर m का मान कितना दिया हुआ है? 1 किलो, तो 1 गुने c का मान दे दिया हुआ है 3 गुने 10⁸ के², ठीक। क्या करेंगे? 1 से कितना भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा। चलिए 1 कटा देते हैं। तो 3 तिहाई 9 गुने 10⁸ और 8 दूना 16। यहाँ पे क्या होता है आपको पता होगा? 10⁻1 है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 10⁻2 है। इसको 2 से गुना करेंगे तो 10⁻4 बन जाएगा, ठीक है। 10⁻4 बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, इतना जूल होगा, जूल।
तो देखते मेरा आंसर कौन होगा। जुलबुला ए नंबर ऑप्शन होगा, ये बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अर्घ में अर्घ होता है CGS मात्रक, क्या होता है CGS मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से लगभग ऊंचाई कितना होगा। तो दोस्तों पृथ्वी का त्रिज्या दिया हुआ है, और पृथ्वी का त्रिज्या दिया हुआ है, और भू स्थिर उपग्रह से पृथ्वी के तल से ऊंचाई कितना है। तल से ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। दिया हुआ है नहीं है, लेकिन ये होता है कितना 36,000 किलोमीटर। तो ये 36,000 किलोमीटर और पृथ्वी का त्रिज्या दिया हुआ है, तो 36,000 प्लस 64,000 इसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 0 0 4 6 6 12 3 1 4 424,000 424,000 मेरा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस का मतलब हो गया आयरन कि तापन कुंडली का प्रतिरोध कितना है या क्या है। चलिए ठीक है, तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आयरन के बारे में बोला है, कभी हो सके हीटर के बारे में बोले, कभी हो सके आपके बल्ब के बारे में बोले। तो बस यदि प्रतिरोध निकालना हो तो आप इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, R बराबर V² बट्टे में P। V² बट्टे में P, यहाँ पे P क्या हो गया, P हो गया शक्ति, R हो गया प्रतिरोध, और V हो गया वेलोसिटी, वेग, B हो गया वेग। चलिए B हो गया वेग। चलिए यहाँ पे आप देखिए, तो R बराबर क्या था, V² बट्टे में P, तो V क्या है 200, तो 200 गुने 200 V² हो गया, अब बट्टे में P 1000 वाट। चलिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 20 दूना 40 ओम। ये ओम का प्रतिरोध, ये ओम का चिन्ह होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो 40 ओम मेरा आंसर हो गया। देखते हैं 40 ओम मेरा कहाँ है। बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हुआ। क्या हुआ, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। आप ये फार्मूला रख दीजिएगा। हो सकता है आपसे इसमें हीटर के बारे में पूछ ले, विद्युत बल्ब के बारे में पूछ ले, या मरकरी के या टीवी कुछ ही के बारे में आपसे पूछ ले, लेकिन यह पूछ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आप इस फार्मूला को देख लीजिएगा, क्या है, R बराबर V² बट्टे में P, V² बट्टे में P, जहाँ R है प्रतिरोध, V और वेग, और P है शक्ति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है 1 एंगस्ट्रम का मान माइक्रोन होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, ये मात्रक है एंगस्ट्रम का। क्या है, एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है,
10 के पावर -10। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप 10 के पावर, यहाँ पे देखिए मेरा ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो माइक्रो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइक्रो में दिया हुआ है। और माइक्रो में दिया हुआ है तो हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पे पहले में होता है डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो में हो गया आपको 10 के नैनो 10 के पावर -9, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 10 के पावर -12। तो इसी तरह से डेसी, सेंटी, मिली आप ऐसे याद कर सकते हो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक, 10 की पावर 12। तो यहाँ पे क्या हमको यूज कर रहा है? माइक्रो। यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? माइक्रो। तो माइक्रो का कितना हो गया? 10 के पावर 6। और जो भी मेरा ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? माइक्रो में दिया हुआ है। माइक्रो का साइन यही होता है, ऐसे। ठीक, तो ये माइक्रो का साइन है, जितना भी है ये माइक्रो का साइन है, माइक्रो का साइन है। ठीक, ये माइक्रो का साइन है, टोटल में माइक्रो का साइन है, चलिए, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। चलिए, क्या होता है? 10 के पावर -6। तो चलते हैं, तो ये 10 के पावर -10 को हम लिख सकते हैं। 10 के पावर -10 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर -6। और हमको पता है, क्या पता है? कि 10 के पावर -6 होता है, ये इतना जो होता है वो क्या होता है? माइक्रो होता है। तो माइक्रो की म्यू से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? उसको पढ़ते हैं म्यू। तो क्या हो गया? 10 के पावर -4 म्यू। और ये जो मेरा ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 10 के पावर -A नंबर ऑप्शन मेरा सही है। चलिए, चलते नेक्स्ट पर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देख लीजिएगा माइनस है। बी नंबर में प्लस है और ए नंबर में माइनस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 40 मीटर ऊंचे। देखिए, इस तरह का आपको हमेशा सवाल पूछेगा, 1-2 सवाल हमेशा पूछती रहती हैं। कभी आपको ये कहेगा कि हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, कभी ये कहेगा कि ऊपर से हम नीचे गिराते हैं। तो जब भी हम ऊपर से नीचे गिराएंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है कि 40 मीटर ऊंचे भवन से एक बालक एक पत्थर को विरामावस्था में छोड़ता है। यदि जी का मान इतना हो तो पत्थर की चाल जमीन पर से टकराने से समय पहले क्या रही होगी। चलिए ठीक है, ये सवाल पूछा है। कभी आपसे ये पूछ देते कि ऊपर की तरफ बींगा जाए। ठीक, ऊपर के समय जब बींगेंगे तो यहाँ पे ये होगा v² बराबर u² -2gs। क्यों? क्योंकि हम ऊपर के तरफ जब भी आप कल्पना कीजिए कि हम किसी भी बल्ब या कुछ पेन या कुछ भी को हम ऊपर में बींगते, तो ऊपर में बींगते तो ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर में बींगेंगे ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ऊपर में बींगेंगे वह कहीं ना कहीं जाके वह जरूर थोड़ा क्षण सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, उससे कम सेकंड के लिए या उससे ज़्यादा, वह कहीं ना कहीं रुकेगा। एक क्षण के लिए वह रुकेगा। रुकने के बाद वह नीचे की तरफ मूव करेगा। तो वहाँ जहाँ पे वह रुकेगा उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की तरफ गया और वह गेंद ऊपर ही चला गया, तो नहीं। तो वह नीचे की तरफ आना चाहता है, लेकिन मेरे पास जितनी ताकत के हिसाब से हम जितनी ताकत से अपने गेंद को बींगते, उसके बाद वह एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद वह नीचे लौटना स्टार्ट करता है। जब हम ऊपर की तरफ बींगते हैं तो वहाँ पे माइनस होता है। क्यों? क्योंकि
गुरुत्व त्वरण अपनी तरफ खींचता रहता है, गुरुत्व अपनी तरफ खींचता रहता है, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। अब हम क्या करें, कहीं छत पे हैं, छत पर से नीचे बिंगेंगे, तो छत पर से नीचे तो ऑटोमेटिक हम नीचे बिंगे रहता है, तो नीचे घिस ही रहा है। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ बिंगते हैं तो क्या करते हैं, मेरा बल ऊपर की तरफ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या चीज़ का होगा, माइनस का, इसलिए साइन उसमें क्या होगा, माइनस का। लेकिन हमको यहाँ पे माइनस वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम छत पर या हेलीकॉप्टर पर या कहीं से भी हम पत्थर को गिरा रहे हैं, ऊँची भवन या इमारत या टावर कहीं से भी हम गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे गिरा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, तो गुरुत्वाकर्षण भी लग रही है और हमको ज़्यादा बल भी नहीं लगाना पड़ रहा है, इसलिए ऑटोमेटिक वह गिर रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, कौन फार्मूला यूज होगा, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2GH यहाँ पे, ठीक, यू स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे यू होगा, यू स्क्वायर, ठीक। तो चलिए हम बनाते हैं, आपको ये फार्मूला याद हो रही होगी, मैंने आपको बस समझा दिया है थोड़ा। तो यहाँ पे कह रहा है, चलिए यहाँ पे कह रहा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर, वी तो हमको पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी हुआ तो कह रहा है निकालने के लिए। तो जहाँ से हम छत पर से यदि बिंगे होंगे तो वहाँ पे यू बराबर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई स्पीड ही नहीं रहा होगा जब हम गेंद बिंगे होंगे। तो चलिए, तो वी स्क्वायर बराबर निकालना, तो वी स्क्वायर तो यू स्क्वायर बराबर क्या रख दिया, 0, 2G का मान हो गया 9.8 और H का मान कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। चलिए 40, तो यहाँ से भी का मान हो गया √अंडर 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 1 19 गुने 4, क्योंकि इस 10 से गुना कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए 9.8 है, ठीक है, और बट्टे में दशमलव को हटाएंगे तो 10 हो गया, ये 40 है, तो इस 10 से 10 कट गया तो कितना बच गया, 9.8, सॉरी 98 गुने 4। तो बस हम इसी को हम लिख दिए 98 गुने में 4, तो 98 को 2 से गुना किए 196 आ गया, 4 बच गया, ठीक है। तो यहाँ 196 हो गया, तो 196 क्या चीज़ का होता है, 14 का, और 4 का हो गया 2, तो 14 दूना 28, तो इसका कितना होगा, इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो भी का मान 28, जो भी होगा मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैंने पिछले भी जो फिजिक्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दे रखा है वह इस पे आधारित है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस पे आधारित है, 2GH इस पे आधारित है, इस पे आधारित है। तो अगर आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण पे अपना प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पीछे हटता है, तो दर्पण के पीछे हटने की चाल क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये 10 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, और प्रति मिनट में मेरा आंसर भी है सब, ठीक है। कह रहा है कितना मीटर से हटेगा, तो क्या करेंगे, अपने प्रतिबिंब का 10 सेंटीमीटर पर मिनट है, मिनट हो गया, और बट्टे में 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, ठीक। और इस तरह का एक और है जो पार्ट 1 में हम फिजिक्स का पढ़ाए हुए हैं, आप वो जरूर प्रश्न देखिएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 मिनट, यहाँ पे आंसर आपका होगा 5 मीटर, बी नंबर ऑप्शन से होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल आप देखिए, कह रहा है वायुमंडलीय दाब 1.02 × 10⁻⁴ मेगापास्कल है। तो वायुमंडल द्वारा एक मनुष्य के शरीर पर लगने वाला बल, मनुष्य के शरीर का क्षेत्रफल यदि इतना हो तो क्या होगा। दाब दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है, तो क्या बॉल निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आपको एक पता होगा, दाब बराबर पता होगा फोर्स बाई एरिया होता है। ये फोर्स का मतलब हो गया बल, और बाई एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए, आप किसी भी वस्तु को दबाते हैं तो दबाने के लिए क्या, उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स देना पड़ेगा। और जब हम किसी वस्तु पर फोर्स देंगे तो सब जगह नहीं ना फोर्स देते, कुछ ही एरिया पर फोर्स देंगे, तो वही फोर्स बाई एरिया होता है। चलिए, दाब का ये फार्मूला हो गया, ये दाब का हो गया फोर्स बाई एरिया। तो देखिए यहाँ पे दाब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं दाब को, हम पी से सूचित करते हैं, पी से दाब को पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर, तो हमको निकालना क्या है, एफ। तो एफ बराबर हो गया यहाँ से पी गुने में ए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इधर चलते हैं, पी गुने में ए का मान दिया हुआ है 1.6। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, पी गुने में ए है, एफ बराबर। तो पी का मान हो गया दोस्तों 1.02 गुने 10⁻⁻⁴, और ए का मान हो गया 1.6, और ये मेगा दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको मेगा के बारे में भी समझाते हैं। थोड़ा आते हैं इधर, देखिए वो तो हम समझाया डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो। और अब हम समझा रहे हैं पॉजिटिव वाला, वो हम समझाए निगेटिव वाला जिसका मान निगेटिव होता है। अब हम समझा रहे हैं आपको क्या, पॉजिटिव वाला, डेका हेक्टा, किग्रा, डेका हेक्टा किग्रा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो डी टू, डेका हेक्टा किग्रा, डेका हेक्टा किग्रा मेगा, डेका हेक्टा किग्रा मेगा, टेरा पेटा, इसी तरह से आता है। तो डेका का हो गया 10⁻1, हेक्टा का हो गया 10⁻2, किग्रा का हो गया 10⁻3, और मेगा का हो गया मेगा का हो गया 10⁻6। ठीक, चलते हम अपनी सवाल पे। तो 10⁻6 हो गया मेगा का। तो ये क्या किया है, इतना मेगा दिया हुआ है, तो मेगा दिया हुआ है, तो मेगा का क्या देंगे, गुने 10⁻6, और कितना गुना है, ए का मान है 1.6 मीटर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इससे गुना कर देंगे, 16 दूना 32, और 3, 16 का 16, इसके नीचे 2 का 0 हो गया, इसके नीचे 1 0, इसके नीचे 2 0, और इसके नीचे 1 0, 3 0 हो गया, और गुने 10 के पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ये 3 0 होगा तो ये होगा 1.6, 1.632 गुने 10⁻2। अब देखते मेरा आंसर कौन है।
देखिए यहाँ पे क्या किया है, आंसर मेरा 10⁵ न्यूटन। डी नंबर तो होगा नहीं, ए बी तो होगा नहीं, होगा तो बी नहीं तो डी। क्या होगा, बी नहीं तो डी। चार है तो मेगा होगा तो 2 होगा। ठीक है, ये मेरा सही है, 2 होगा। प्लस में 1.6 है, इतना मीटर स्क्वायर है। आंसर आपका गलत है, ठीक ना। या तो इसको ऐसे लिख सकता है, इतना न्यूटन, ये न्यूटन हो गया, 1 मिनट, ये न्यूटन हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को 0 है तो क्या कीजिए, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कीजिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना न्यूटन। ये आपका सही हो गया, आपका आंसर गलत दिया हुआ है, आपका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला वही होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। एक वर्ग ABCD के चारों बिंदुओं पर क्रमशः 5 -5 +3 -3 आवेश के कण है, जो वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। अब देखिए, वर्ग होगा तो वर्ग के तो सभी भुजा बराबर होगा ना, वर्ग के सभी भुजा बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लो -5 लगा दिए, उसके बाद क्या है, +3 है, उसके बाद +5 है, उसके बाद -3 है, यही है ना। तब कह रहा है इसके केंद्र पे, अगर मान लो यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया। तो केंद्र हो गया, देखो ई माइनस हुआ है, इसका परिणाम कह रहा है ABCD एक कूलम में स्थित है, तो कुल आवेश, तो यहाँ पे देखो ये हो गया, इस पर क्या लग गया, ई दोनों लगाया तो प्लस ए माइनस है तो 0 लगा देगा, ई प्लस है और ए माइनस है तो क्या होगा, 0 लगा देगा। तो क्या होगा, मेरा आंसर ए नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। करा, यदि किसी सतह पर लगने वाला बल 2 गुना कर दी जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तब तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए दाब बराबर फार्मूला क्या होता है। अभी हम आपको बताया थे जस्ट 1-2 सवाल पहले कि P बराबर होता है फोर्स बराबर, सॉरी, दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल, फोर्स बाई एरिया, ये होता है। तो ये मेरा हो गया मेन। चलिए अब कह रहा है कि P' कह रहा है कि फोर्स को 2 गुना कर दीजिए, फोर्स को 2 गुना कर दीजिए तो 2F दे दिए, और एरिया को हाफ कर दीजिए, एरिया को हाफ कर दिए। ये 2 ऊपरी जाएगा, क्योंकि 2F को आप लिख सकते हैं भाग में, ये क्या है, भाग में है, तो भाग में है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भागा लिख देंगे, A/2, A/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 2F, और भाग को गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपरी जाएगा, ये नीचे आएगा। नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस आपको समझाने के लिए हम इस तरह से किया। चलिए ये हो गया। तब इसको क्या कीजिएगा, 2 4 F/A, और F/A क्या है, F/A क्या है, F/A क्या है, फोर्स है, सॉरी दाब है। F/A क्या है, दाब है। तो यहाँ पे हम क्या किए, P' मतलब नया दाब बराबर हो जाएगा 4 इंटू पुराना दाब। तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो मेरा क्या आंसर होगा, 4 गुना वाला आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे।
करा दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। तो अब एक फार्मूला पढ़े होइएगा, परिणाम बराबर एक फार्मूला पढ़े होइएगा। क्या पढ़े होइएगा? एक फार्मूला पढ़े होइएगा। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। या पढ़े हुए या नहीं पढ़े हुए हैं तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जितना से ज़्यादा हो सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर आप बढ़ाइएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ाने से ही हम आपको लाइव ये सब पढ़ा सकते हैं, यदि आप नहीं पढ़े हुए तो। चलिए टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? तो दो समान कह रहा है, तो दो समान कह रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? P इक्वल टू क्यू होगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और R शून्य कह रहा है परिणाम क्या है? इसका शून्य है। परिणाम क्या है? इसका शून्य है। तो हम यहाँ पे देखो, परिणाम इसका शून्य है, बराबर P और R बराबर है, तो पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू बराबर है cos थीटा। चलिए पी स्क्वायर 2 4 दो पी स्क्वायर, तो माइनस इधर ले आए गए, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? कॉस थीटा बराबर -1। और कॉस थीटा कितना का मान? -1 होता है, तो कॉस थीटा 180 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान 180 डिग्री हो गया, तो मेरा 180 वाला आंसर सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किग्रा के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगा समय क्या होगा? तो आप देखिए, सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य और किलोवाट दिया हुआ है, तो सामर्थ्य बराबर होता है क्या है? हम आपको बता रहे हैं, सामर्थ्य बराबर क्या होता है? किलोवाट में दिया हुआ है, तो किलोवाट। वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। चलिए, तो सामर्थ्य बराबर क्या हो गया? एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है P बराबर mgh बटे में T, mgh बटे में T। ठीक, mgh बटे में T। mgh बटे में T। चलिए, तो यहाँ से T निकाल लेंगे, T बराबर हो जाएगा mgh बटे में P। तो T बराबर होगा, यहाँ से चले आते हैं, T बराबर होगा क्या? m का मान कितना है? m का मान ये हो गया 150। g का मान कितना हो गया? 9.8। और h 50 मीटर तक उठाने पर 50 बटे में p कितना है? 30। और p का मात्रा क्या होता है? वाट में होता है ना, लेकिन किलो वाट दिया हुआ है, तो इसको किलो का मतलब होता है 1000। चलिए, अब इसको क्या करते हैं? धीरे धीरे काटना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? काटना स्टार्ट करते हैं। अगर इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ से, तो एक जीरो और नीचे में लिख देते हैं, तो इस जीरो से इस जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया। ठीक, 3 5 15, 5 मरतबे में कट गया। और ये 5 दूना 10, 200 मरतबे में। और ये 5 चौका 20, 40 मरतबे में। उसके बाद चलिए
थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे ऊपर में बच गया था 9 दशमलव नहीं था, सीधे 98 था। 98 अब बटे में 40। देखो एक बार यही बच गया था ना, 98 ऊपर में और नीचे में 40 बच गया था। उसका सब तो कट ही गया था, 0 से 0 3 5 15, ठीक है। तब ये काटना है। अब इसको काटना है तो क्या कीजिए, 2 से काटिए। 2 से काटेगा तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 और 9, अब इतना हो गया। तब अब इसको क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और बट्टा में 10 बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.45। क्या लिखेंगे, 2.45। चलिए 2.45, 2.45। ए नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। ए नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। देखिए सब एक के रंग के दिया हुआ है, इसको अगर हटा दिया जाए तो सब एक के रंग का दिया हो। तो आप अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 किग्रा भारे का तुल्य भार क्या होगा। अब देखिए तुल्य भार क्या होता है। तुल्य भार होता है कि आप 1 किलो के वस्तु को हाथ में रखे हुए, क्या किया है, 1 किलो वस्तु को हाथ में रखे हुए हैं। तो आप 1 किलो वस्तु को हाथ में रखे हुए हैं, तो हाथ में रखे हुए तो गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की तरफ लगाएगा 1 किलो वो अपने ऊपर। 1 किलो जो भार है उसके ऊपर भी तो वह गुरुत्वाकर्षण लगाएगा ना, नीचे से पृथ्वी। तो जो नीचे से पृथ्वी लगाएगी, जो नीचे से जो पृथ्वी लगाएगी उसी को तो हम अथी कहेंगे ना, तुल्य भार। तो यहाँ पे तुल्य भार बराबर क्या होता है, जिसको हम वेट कहते हैं, वेट, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, वेट। डब्लू बराबर होता है वेट, वेट हो गया भार, भार बराबर होता है mg, mg क्या होता है, mg, mg मतलब ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण जो इस मास के ऊपर लगाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो 1 किग्रा है तो m के मान 1 किग्रा है, गुने 9.8 जी के मान है, 9.8 है, 9.8 वाला मेरा आंसर होगा, 9.8 वाला मेरा आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी से अच्छी सवाल हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। चलिए ठीक है, बस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, मैं उतनी जल्दी आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपसे कल।